Hello and welcome to my channel MS Narendram, the online forum for study of mathematics, especially mathematics. Okay, so today we are going to study about linear equation in two variables once again. So linear equation in two variables हमने कल भी क्लास लिया था और आज भी हम आपको पढ़ा रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि linear equation in टू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, जनरली ऐसे ही रहता है. कभी कभी ये जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन. ठीक है, आप समझ रहे हो. अब क्या है ना कि तुलना करना होता है इससे. दूसरा इक्वेशन सपोज यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है, तो कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन का इस वाले इक्वेशन से, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. तो इस स्थिति में अगर हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन करें इस इक्वेशन का, या मान लेते हैं इसी इक्वेशन का, तो ये क्या होगा. यहाँ पे ऑन कंपैरिजन हमें मिलेगा a इक्वल टू ए एक्स है, तो x वेरिएबल है, कोफिशिएंट a है, और यहाँ पे x वेरिएबल है, कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि a इक्वल टू 1 मिला. ठीक है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो b इक्वल टू 1 मिलेगा. और यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, तो c इक्वल टू 0 मिलेगा. तो आप कह सकते हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 0 आर द सॉल्यूशंस, आर द आंसर्स रिक्वायर्ड आफ्टर रिक्वायर्ड कंपैरिजन. ठीक है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, या इससे कंपैरिजन करोगे ये सेकंड वाले से, तो क्या आएगा देख लेते हैं इसको भी. यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल a एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट स्मॉल a, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 0. ये तीनों हो गया. आप समझ रहे हैं. तो ये है कंपैरिजन करने का तरीका. अब कुछ स्पेशल टेक्निक्स देखते हैं कंपैरिजन में ही. एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं. ठीक है ना. और इसके बाद हम देखते हैं, अगर आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और आपसे कहा जा रहा है इस सेंस में कि इस इक्वेशन से कंपैरिजन करिए और x a b और c का वैल्यू बताइए. तो सबसे पहले यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो a इक्वल टू 2 तो लिख सकते हैं आप. और यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि y है ही नहीं. इसका मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है कि उसका कोफिशिएंट 0 है. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस इक्वेशन को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. अब हम कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपैरिजन, तो हम पाएंगे कि कैपिटल A इक्वल टू 2, कैपिटल B इक्वल टू 0 एंड कैपिटल C इक्वल टू 3. कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 3 है. ठीक है, तो आपने देखा कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 3 आएगा. अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 5. ठीक है ना. तो आप कहोगे कि y इक्वल टू 5 है, तो इसमें हम a b कैसे निकालेंगे, c कैसे निकालेंगे. तो आप ज़रा ध्यान दो इस चीज़ पे कि क्या हम इसको 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई और ये 5 को इधर अगर हम भेज दें तो ये इक्वेशन हमारा हो जाता y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाता. और ये y माइनस 5 को हम लिखते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस, या प्लस यहाँ पे दे दो और यहाँ पे माइनस 5 लिख दो इक्वल टू 0. लिख दिए ना. तो y इक्वल टू 5 हमारा इक्वेशन अब बन गया 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 5. अब जब हम कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इससे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ऑन कंपैरिजन
कंपैरिजन हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो ए इक्वल टू 0। बी इक्वल टू क्या मिलेगा, बी वहाँ वाई का कोफिशिएंट है और यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो बी इक्वल टू 1 मिलेगा। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है और यहाँ सी कांस्टेंट टर्म में क्या है, तो -5 है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर कुछ ऐसे है 2x - y/5 = 7, कुछ ऐसा है और तब आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना, x + by + c = 0 से। तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, तो एलसीएम 5 लीजिएगा, यहाँ 1 है, 1 से 5 में डिवाइड करेंगे, 5 से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x - y = 7। आप देखिए ये 10x - y, अब ये 5 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 35। अब ये आएगा 10x - y - 35 = 0। ठीक है, तो हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में इसको बनाने की पूरी कोशिश की और हमने बनाया भी। अब हम कंपैरिजन करेंगे इस वाले इक्वेशन से, ये x + by + c = जो 0 है, इससे कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन का। ठीक है, यानी कि इसका कंपैरिजन, ये जो है कन्वर्ट होके ये आया है, अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम इस वाले इक्वेशन से। ठीक है ना, तो ऑन कंपैरिजन हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन पे हम क्या देखेंगे कि x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 10 है, तो a का वैल्यू क्या आया, 10। यहाँ y का कोफिशिएंट b है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, नथिंग इज देयर, इट मीन्स 1 इज देयर, 1 × y लिख सकते हैं, तो -1 × y हो गया ये वाला, ये चीज़ जो है सिर्फ -y था, यानी कि इसको -1 × -y को आप -1 × y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हुआ, -1, तो b = क्या हो गया, -1। ठीक है, फिर यहाँ कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -35 नहीं, माइनस इसके साथ है, तो कांस्टेंट टर्म c = -35 होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इन लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी दिक्कत हो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, अब देखो इस इक्वेशन को लिखने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो आप इसको ऐसे लिखे हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x + y - 6 = 0। ठीक है, और इसको भी y4 को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x + y - 4 = 0। तो ऐसे जब हम लिखते हैं ना, यानी ax + by + c = 0 के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है। अब क्या है कि दोनों का ग्राफ खींचना है हमें और हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले वाले इक्वेशन से अगर इससे जाते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे कि 2x + y = 6 है, तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब है हियर फ्रॉम 1 से हमें क्या मिलेगा, अगर हम y निकालना चाहें, जैसे मैं 2x + y = 6 है, या ये भी इक्वेशन यही है, इसका ही ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये भी ले सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। 2x + y = 6 है, तो यहाँ पे अगर आप इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 6 - y। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x जो है इंडिपेंडेंट, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है, तो इस 2 को हम बट्टे में भेजेंगे, तो यहाँ पे x हम जब निकालेंगे तो 6 - y / 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपने देखा कि x सब सेपरेटेड हो गया है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर द सेपरेटेड x वी हैव टू
सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि आर्बिट्रेरी वैल्यू, पार्टिकुलर नहीं आर्बिट्रेरी। ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब होता है कहीं से भी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, और पार्टिकुलर मतलब होता है कुछ डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स और वाई के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो एक टेबल लेते हैं हमने एक टेबल लिया और यहाँ पे x, यहाँ पे y, हमें 2-3 पॉइंट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, 2-3 पॉइंट चाहिए। तो x और y यहाँ पे हो गया। अब बताओ कि y का कौन सा वैल्यू हम रखें जिससे कि हमारा पॉइंट जो है कंसाइज्ड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पॉइंट बहुत बड़ा हो जाए जिसको एक्स वाई प्लेन में लोकेट करना, इंटरप्रेट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो पॉइंट हमारा इजी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम y का वैल्यू क्या रखें, 0 रखते हैं। तो 6 - 0 6/2, 6/2 3, तो x 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ y का वैल्यू हम कुछ 2 ले लेते हैं। तो 6 - 2 4, 4/2 2 हो गया। ठीक है ना, फिर y का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, सोचिए क्या ले लें, 4 ले लेते हैं। 4 ले लिए, तो y जब मेरा 4 होगा तो 6 - 4 2, 2/2 1 हो गया। तो 3 पॉइंट्स हमको मिल गए, 3 0 2 2 एंड 1 4। दिस 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स इज सफिशियंट टू ड्रॉ द लाइन 2x + y = 6 और 2x + y - 6 = 0। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये तीनों पॉइंट काफ़ी होंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं, तो 3 0 2 2 1 4। ठीक है, तो आइए इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं कि ये ग्राफ में कैसे एडजस्ट होता है। एक्स एक्सिस ड्रॉ किए और यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ किए। ठीक है ना, अब हमें पॉइंट्स उस हिसाब से लेना है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 3x का है और मैक्सिमम पॉइंट y का 4 है। मिनिमम पॉइंट x का 1 है, मिनिमम पॉइंट y का 0 है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं और नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 ले लेते हैं। फिर y एक्सिस पे ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x है, और ये x डैश नेगेटिव x है। ये पॉजिटिव y है और ये y डैश नेगेटिव y है। ठीक है, तो पॉजिटिव x y ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लिए और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, बस -5 तक रहने देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि चारों तरफ हम इक्वल वैल्यू ही लेंगे, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से एक्सपेंशन करते हैं पॉइंट्स का। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो देखिए 3 पॉइंट्स यहाँ से कौन कौन आए हैं, x3 तो y 0 यानी कि 3 0 एक पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, x2 तो y 2 2 2 एक पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट क्या है, x1 तो y 4 तो 1 4 एक पॉइंट है। ठीक है ना, 1 4 एक पॉइंट है। बात को समझ रहे हैं, तो 3 0 2 2 1 4। अब एक बात बताइए, 3 0 पॉइंट जो होगा ये कहाँ होगा, y एक्सिस जो है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। जाहिर सी बात है y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, पूरे x एक्सिस पे होता है। तो यह पॉइंट तो टोटली 3 0 जो है x एक्सिस पे होगा। तो 1 2 3, ये 3 0 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, बाद में उसको नेम करेंगे हम। फिर 2 2 देखते हैं, x2 और y भी 2। कल ही मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, x2 इधर जाएगा और y2 इधर, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई होप, देखो ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद x1 और y4, x1 होगा और y4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आने जा रहा है, यहाँ पे आने जा रहा है, यहाँ पे आने जा रहा है। ठीक है, अब बात को समझ गए, ये पॉइंट यहाँ पे आया और ये पॉइंट यहाँ पे है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, 3 0 2 2 1 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मीट कर दें
तीनों पॉइंट को फ्री हैंडेडली अगर आप मीट करोगे तो एक लाइन बना एक लाइन बन गया। अब इस पॉइंट्स को आप नेम दे दो। ये क्या है? 3 0 है। ये क्या है? ये है 2 2 और ये 1 4 है। क्लियर है? तो यह जो लाइन हुआ, यह पूरा लाइन जो है, ये लाइन हो गया इक्वेशन ऑफ 2x + y = 6। आप ये कहो कि ये इक्वेशन, ये लाइन है, ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है? तो 2x + y = 6 का ग्राफ कहो, या फिर आप कहो कि ये 2x + y - 6 = 0 का ग्राफ है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी कि किसका ग्राफ है? तो 2x + y - 6 = 0। ठीक है, अंतर बस यही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है = 0 कर देने पे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है इनटू वेरिएबल्स, और ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मली इसको लिखते हैं। तो ये पूरा लाइन जो है, ये ग्राफ हुआ किसका? तो 2x + y - 6 = 0, या 2x + y = 6 का ग्राफ हुआ। अब बात है कि x + y = 4 का भी हमें ग्राफ खींचना है, और तब जाके दोनों इक्वेशन का, दोनों जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लिए। अब बस ग्राफ मेरा यही रहेगा, इसको मिटाते हैं और फिर इसके लिए टेबल निकालते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। हियर फ्रॉम इक्वेशन 2 x + y = 4, x + y - 4 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 2 से क्या करना होगा? हमें टेबल फाइंड करना है, आपको पहले ही बताए थे। तो इक्वेशन 2 पहले है क्या, लिख लो। ये है x + y - 4 = 0। चलो यहाँ पे y को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन में, प्रीवियस इक्वेशन में x को सेपरेट किए थे, और यहाँ पे y को करते हैं। तो y निकालेंगे हम, तो x उधर जाएगा तो -x, और 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यानी कि y को थोड़ा सा सजा ले अगर, तो ये 4 - x हो गया। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को? तो y = 4 - x हुआ। अब इसके लिए हमें टेबल चाहिए, तो हम टेबल कैसे निकालें? तो फिर हमें आर्बिट्रेरी वैल्यूज रखने होंगे। आर्बिट्रेरी वैल्यू ऐसे रखने होंगे x और y के, इस तरह से रखने होंगे कि वैल्यू बहुत बड़ा ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि बड़ा होगा वैल्यू तो आप XY प्लेन पे कैसे इसको लोकेट कर पाओगे? ठीक है, आपको बहुत बड़ा पेज चाहिए। ठीक है ना, इसलिए वैल्यू हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए जितना हो सके। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x हो गया, y हुआ। ठीक है, अब देखो x = अगर 0 पुट करोगे, x = अगर 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा? 4 - 0 4। ठीक है, x = अगर आप पुट कर रहे हो कितना, सपोज -2 पुट कर देते हैं, थोड़ा सा एक नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं, x - 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो x - 2 लेंगे तो माइनस पहले से है, तो 4 - -2 कितना हो जाएगा? 4 + 2, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, यानी y उस समय 6 आ जाएगा। अब इस चीज़ को देखेंगे, तो x जब हमारा -2 हुआ, -2 यहाँ पे पुट करोगे तो y 6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात? क्योंकि 4 - -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 = 6 आ जाएगा। अब एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, x = 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो x = 4 लेंगे, या एक काम करो, हाँ x = 2 ले लेते हैं। तो x = 2 लेंगे तो 4 - 2 2 हो जाएगा, y = 2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि 3 पॉइंट्स आर देयर। अब हम चाहें तो इसके 50 पॉइंट्स ले सकते हैं, लाखों पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक लाइन ही तो ड्रॉ करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट क्या होगा? ठीक है, तो हमें 2-3 पॉइंट काफ़ी है। अब पेयर क्या बन रहा है हमारा? लीनियर पेयर अगर हम देखें, कि 0x0 तो y4, तो 0 4 एक पेयर बना सॉल्यूशन का, -2 6 -2 6 बना, और एक 2 2 बना। क्या बना? 2 2, x 2 और y भी 2। क्लियर है ना? तो 0 4 -2 6 2 2, ये 3 पॉइंट्स हैं।
अब इस 3 पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को हमें लोकेट करना है इस एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो 0 4 पॉइंट जो है ये कहाँ पे जाएगा, लोकेट होगा। तो देखो x0 कहाँ होता है, पहले इस पॉइंट को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि x0 हमेशा y एक्सिस पे होता है और y कितना है यहाँ पे 4 है। तो 0 4 कहाँ पे लोकेटेड होगा, 1 2 3 4। आई होप कि ये यहाँ पे लोकेटेड होगा 0 4, ठीक है। 0 4 यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, -2 6, x -2 और y क्या है 6 है। तो x -2 और y, ये -1 -2 हो गया, ये -2 का लाइन पूरा ऐसे आएगा और y = 6, 1 2 3 4 5 6 का लाइन ऐसे जाएगा। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं x का -2 और y का 6, कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। x -2 और y 6 यहाँ पे। अगला पॉइंट है x = 2 और y = 2, यानी 2 2 पॉइंट है। तो 2 2 पॉइंट तो ऑलरेडी पहले से ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 2 पॉइंट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहीं पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट हमें एक लाइन में, एक सीधे में मिल रहे हैं। तो अब इसको फ्री हैंडेडली हम मिलाएंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि यह जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये इस पहले वाले लाइन को, यानी कि जो लाइन था 2x + y - 6 = 0, इसको इस पॉइंट 2 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ये दोनों लाइन्स जो है इंटरसेक्टिंग हैं, और लाइन जब इंटरसेक्टिंग होगा तब उसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं और एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हैज ओनली यूनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। तो आपने देखा कि ये लाइन और ये लाइन दोनों का इंटरसेक्शन 2 2 पे हुआ है। पॉइंट को लोकेट कर देते हैं, ये हमारा है -2 6 है, और ये पॉइंट के कौन सा है, ये है 0 4 है, और ये 2 2 तो है ही। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ये किया होगा, नोटिस किया होगा कि वैल्यूज जो हम ले रहे हैं x और y के, ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं, ये पार्टिकुलर वैल्यूज नहीं है। कहने का मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी जो कि कन्वीनियंट है। हर 2 बच्चों के लिए, 2 स्टूडेंट के लिए पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये लाइन डिफरेंट नहीं होगा, लाइन एक ही जैसा होगा, ठीक है। लाइन एक ही तरह का होगा हर इक्वेशन के लिए। पॉइंट्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि इस एक लाइन पे करोड़ों अरबों पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने कल ही बताया था कि कोई भी लाइन अगर है, एक छोटा सा भी लाइन हमने ऐसे खींच दिया तो इस पे इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि पॉइंट एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आप करोड़ों अरबों जितना काउंट नहीं कर सकते उतने पॉइंट्स इस मात्र इतने दूर के लाइन सेगमेंट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पॉइंट्स आर इन्फाइनाइट एंड वी हैव टू टेक सम आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ x and y टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये दोनों का ग्राफ हमने खींचा। अब बात आता है सॉल्यूशन का। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिकली, ये पहले बता दें कि ये ग्राफ किसका है, ये वाला लाइन किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये वाला लाइन जो है x + y - 4 का ग्राफ है, x + y - 4 = 0 का ये वाला लाइन ग्राफ है। और ये पहले जो खींचे थे लाइन वो 2x + y - 6 = 0 का ग्राफ था। तो ग्राफिकली द सॉल्यूशन ऑफ 2 given equations is 2 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 2 है, यानी कि एब्सिशा को ही x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। 2 है ये वाला 2, और ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट 2 ये वाला 2 है, ठीक है ना। एब्सिशा मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट।
तो यही सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का अलजेब्रिकली। ये तो ग्राफिकली हो गया, ज्योमेट्रिकली हो गया। अब अलजेब्रिकली भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जो बच्चे 10th क्लास में होंगे या 9th क्लास में ही होंगे तो उनको सॉल्व करने आता होगा, तो अलजेब्रिकली भी सॉल्व कीजिएगा इन दोनों इक्वेशन को, तो भी आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, x = 2 और y = 2 ही आएगा। और ग्राफिकली भी आपने देख लिया कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस 2 पॉइंट पे हो रहा है, इसलिए दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन होगा। अब हम जानेंगे कि लाइंस कैसे होते हैं तो किस किस प्रकार के सॉल्यूशंस मिलते हैं, अभी तुरंत जानेंगे। अब तो एक होता है हमारा, जैसे में अगर दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन किस तरह के, दो अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो 3 कंडीशंस बनते हैं लाइंस के। तो कैसे बनते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहने का मतलब ये होगा, इसमें क्या होता है, एन नहीं ए होगा, अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी लाइन एक दूसरे को कट करेगा तो किसी एक ही पॉइंट पे मिल सकता है, वो उससे ज़्यादा पॉइंट पे वो नहीं मिलेगा, इसलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन ही होंगे। डबल सॉल्यूशन, ट्रिपल सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है। कहीं भी आप देख सकते हैं कोई लाइन ऐसे है और कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, तो ये कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे तो एक ही जगह पे करेगा, ठीक है, इसलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है, क्या कहते हैं कि आवर सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है, यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि कंसिस्टेंसी होल्ड। हम ये भी बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ द 2 इक्वेशंस विल होल्ड, कंसिस्टेंसी होल्ड्स, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। दूसरा एक कंडीशन ये है कि हो ओवरलैपिंग, ठीक है, और कोइंसाइडिंग लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस, या इसको आप ओवरलैपिंग लाइंस भी बोल सकते हैं। अब ओवरलैप का मतलब समझिए, एक हैंड है, एक पाम है, और इस पाम पे दूसरा कोई पाम अपने ओवरलैप कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों चूंकि कंग्रुएंट फिगर्स होते हैं, ये पाम और ये पाम दोनों कंग्रुएंट फिगर्स होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को ढक लेता है। इधर से आप देखोगे तो दूसरा पाम नहीं दिखेगा, लेफ्ट हैंड नहीं दिखेगा, और इधर से जब देखोगे तो राइट हैंड नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों पाम्स जो हैं वो कंग्रुएंट हैं, तो उसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग। कहने का मतलब कि एक लाइन है, सपोज यहाँ पे एक लाइन है, लेट इट बी ए बी, ठीक है, ये ए बी है, ठीक है ना, और कोई दूसरा लाइन आ रहा है और ठीक इसी पे ओवरलैप कर जा रहा है, इसी पे ओवरलैप हो गया। ओवरलैप मतलब एकदम इसे सट के आगे निकल गया, इसके एक पे एक, ठीक है ना, इसको ओवरलैपिंग या कोइंसाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये लाइन है सी डी, ये सी और डी कहीं पे है, और ये लाइंस हैं, क्या हैं, लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइंस हैं। लाइन सेगमेंट भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोइंसाइडिंग लाइंस ए बी और सी डी है, तो जब ये कोइंसाइडिंग होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो आप बताओ। कोइंसाइडिंग है तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो सी डी पे भी है और ए बी लाइन पे भी है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो लाइन ए बी पे भी है, सी डी पे भी है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो ए बी पे भी है, सी डी पे भी है, यहाँ कहीं भी पॉइंट होगा यहाँ पे तो लाइन ए बी पे भी है, सी डी पे भी है, इधर कहीं पॉइंट लोगे तो ये भी लाइन ए बी पे भी है और लाइन सी डी पे भी है, ठीक है, बात को समझ रहे हो। तो अगर हम पूछें कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर इन दैट केस, इन द केस व्हेन one line is overlapping to other line, when the graph of two linear pair equation, when the graph of two linear equations in 2 variables overlap each other, then how many solutions are there, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो in this case the solution is
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। इसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और इसको दूसरे तरीके से हम क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हम क्या बोलते हैं दूसरे तरीके से? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आप शायद बात को समझ रहे होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहिए या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहिए, बात दोनों क्या है? बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसके फिगर्स भी आप समझ गए कि एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या हो जाता है? ओवरलैप कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। तो क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? चूंकि सॉल्यूशंस मिल रहा है, मेनी सॉल्यूशंस मिल रहा है, इसलिए सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट यहां भी होगा। ये क्या होगा? सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि कंसिस्टेंसी होल्ड्स, कंसिस्टेंसी यहां पे होल्ड कर रहा है। अब तीसरा कंडीशन और लास्ट कंडीशन है, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन ये है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, कोइंसाइडिंग लाइंस हो गया, ये ठीक है, ध्यान देंगे इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आई? अब तीसरा जो कंडीशन है वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो किस चीज का पैरेलल लाइंस भाई? अगर दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन के अगर हम ग्राफ निकालें तो हम देखेंगे कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है। कहने का मतलब है कि ना वो इंटरसेक्टिंग है और ना ही वो कोइंसाइडिंग है। वो कोइंसाइडिंग भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, वो पैरेलल लाइंस है। कहने का मतलब एक लाइन ऐसे है, ये है ए बी, मान लेते हैं ए और बी यहाँ पे है, और एक लाइन ठीक इसके नीचे पैरेलल है इसके, इसको मान लेते हैं सी डी। बात को समझे आप? तो ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स हियर, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स हियर। तो पैरेलल लाइंस ये है, दोनों पैरेलल लाइंस। आपसे अगर पूछें कि इन दोनों में कितने सॉल्यूशंस कॉमन होंगे, कहने का मतलब है कि एक लाइन जा रहा है इधर और दूसरा लाइन जा रहा है ठीक उसके पैरेलल नीचे या ऊपर कहीं भी, दोनों में कितने पॉइंट्स कॉमन हैं? तो कॉमन दोनों में एक भी पॉइंट नहीं है। चूंकि पैरेलल लाइंस का ये रूल होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइन, ठीक है। पूरे लाइन में डिस्टेंस जो होता है दो लाइंस के बीच में वो कांस्टेंट होता है, और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो वो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा दोनों लाइंस। जब ऐसी स्थिति होगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट व्हेन द ग्राफ ऑफ two linear equations in two variables are parallel then there is no solution। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। यानी कि यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी डज नॉट होल्ड। क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंसी डज नॉट होल्ड। और सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, देयर इज नो सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कब? कोइंसाइडिंग लाइंस होगा तो, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट कहीं करेगा तो एक ही पॉइंट पे मिलेगा। यूनिक मतलब एक और एक ही। यूनिक मतलब क्या होता है? एक और केवल एक ही होता है यूनिक का मतलब। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आपसे बस ये कहना है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरा एंजॉय करिए। पूरा जो कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से आप सीखिए। हम टीचर्स की यही इच्छा है कि आप लोगों के पास घर तक इस सुविधा के अनुसार इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे क्लास को पहुंचाया जाए, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। ओके, आपसे कहना ये है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है आज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए अच्छे से। कहीं नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़,
ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा, सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि ये क्लास 10th में भी आपसे पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। तो ये ग्राफ जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ग्राफ बताया आपको अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टोटली, ओके। एंड इन दिस पेंडेमिक, इन दिस lockdown situation, it is lockdown situation, via this medium, via this technological medium, we are interacting with each other. It is very important, okay. So thank you, watch the video, wait for the next video. Till then, prepare from it. Thank you.